विद्या राय। आइए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की। पति और पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के चलते समस्याएं और विकट हो जाती हैं। जब पति और पत्नी के संबंधों में कोई और आ जाता है और शांति सुकून से जीने वाला परिवार टूटकर बिखरने लगता है। ऐसा ही एक मामला सोनिया विहार 0 पुस्ता निवासी गौतम शर्मा का है। पेशे से कारपेंटर का काम करने वाले गौतम शर्मा के परिवार में पत्नी नेहा के अतिरिक्त 9 वर्षीय बेटा अभिषेक और 7 वर्ष की बेटी अनन्या है, जो कि पिछले 11 वर्षों से सुकून भरी जिंदगी में किराए के मकान में जीवन यापन कर रहे थे। गौतम शर्मा स्वयं कहते हैं, अवैध संबंधों को हवा देकर गलती पत्नी ने की और ससुर भोला सिंह ने उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लाद दिया। इतना सब कुछ होने का पता उन्हें तब चला जब उन्होंने अपनी पत्नी के एयरटेल मोबाइल के फोन की 58 पृष्ठों की कॉल डिटेल निकलवाई। तब उन्हें पता चला कि उन पति पत्नी के बीच एक और शख्स हेमंत पुत्र शेर सिंह, जो कि उन्हीं के मकान में किराए के मकान मालिक का लड़का है, आ चुका है। टूटे बिखरे गौतम शर्मा कहते हैं, अफसोस की बात है कि 11 साल पुराना पति पत्नी के बीच का पवित्र प्रेम चंद दिनों में ही खत्म हो गया, वो भी हेमंत और नेहा के बीच अवैध प्रेम संबंधों की बदौलत। देखिए सशक्त आवाज की ये रिपोर्ट। आप दिल्ली में कितने वर्षों से रह रहे हैं? 9 साल से रह रहा हूँ। आपने जो हमें बुलाया है उसका यहाँ कारण क्या है, क्या परेशानी? मैं यहाँ तो पूरे परिवार के साथ रहता था। मैं बीवी बच्चों को यहाँ पढ़ाता था, कारपेंटर का काम करता हूँ जी। तो जैसे मैं काम करने के लिए मैं बाहर भी जाता था, गुड़गांव वगैरह जाकर काम करता था, तो 10 दिन 5 दिन मैं रुक के वहाँ से आता था घर पे जी। ऐसे ही काम करने के विषय में मैं गुड़गांव गया तो एक दिन 11 बजे रात को हेमंत का बड़ा भाई लोकेश फ़ोन किया मेरे पास और कह रहा है कि मेरा भाई हेमंत मेरे गांव चला गया, तेरे गांव चला गया है। वहाँ से अनन्या की मम्मी की आवाज़ आई है, अभिषेक इधर आओ। तब मैंने पूछा, बाद में मैंने बोला कि ठीक है मैं पूछता हूँ। तो इन लोगों ने नहीं बताया, मेरे ससुर ने भी बात छुपा ली है जी। तो मैंने क्या किया कि उस एयरटेल कंपनी में जाकर मैंने कॉल डिटेल निकाला। कॉल डिटेल निकालने के बाद में मैंने अपने घर गया। घर जाके सास ससुर को दिखाया तो उन्होंने कुछ नहीं बोले कि जो गलती हो गया माफ़ करो और ले जाइए अपना पत्नी को। उसके बाद हमने उनको लेके घर चले आए। आपकी पत्नी का नाम क्या है? नेहा देवी। नेहा देवी। तो कितने साल हो गए शादी को? शादी को 11 साल हो गए। तो बच्चे भी होंगे? एक बच्चे 9 साल के हैं, एक बच्चे 7 साल की लड़की है। बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ उदय मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, आगे बताएं। उसके बाद में जब मेरी पत्नी ले आया विदाई करा के घर जी, तो मैंने वहाँ से दिल्ली वापस आ गया 2 दिन बाद में। मैंने सोचा कि वहाँ रहूँगा तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा चाहे माहौल बना हुआ रहे, मैं चुपचाप दिल्ली चला आया। तो इतने में वो मेरे मम्मी को गाली देने लगी, मेरे भाई को, बच्चे सबको परेशान करने लगी। तब मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि गौतम आके अपना परिवार संभाल। तो मैं यहाँ से गया। जब यहाँ से गया तो मैं मछली लेके आया हुआ था शाम को बनाने के लिए। जब मैंने बोला बनाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने लगे गाली देने। मैंने 2 थप्पड़ मारा उनको। मारने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अपने आप मुंह हाथ नोचने लगी। उसके बाद अपने पिताजी को फ़ोन करके और वापस बुला के वो चली गई। उसी समय जाने के दौरान 1 तारीख को उन्होंने थाना में जाकर झूठी FIR दर्ज करा दी है कि दहेज प्रथा का। अब आप ही लोग बताइए कि 11 साल शादी को हो गए, 11 साल बाद में ये दहेज प्रथा का जो ये झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हैं, इसका क्या निर्णय होना चाहिए? जी। आगे क्या हुआ? आगे जब वहाँ FIR दर्ज हो गया, FIR दर्ज करा के बाद में सब मेरे पिताजी अरेस्ट हो गए, मेरे भाई अरेस्ट हो गए। अब यहाँ से कोई वो नहीं। ये कौन से थाने की घटना है जहाँ आपके पिताजी को अरेस्ट किया गया? साहेबगंज थाने की है, मुजफ्फरपुर साहेबगंज। मुजफ्फरपुर जिले की? हाँ, मुजफ्फरपुर जिला है, साहेबगंज थाना। ये बिहार में आता है? बिहार में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो FIR हो गया है, हम यहाँ हैं। नहीं, आप चाहते क्या है?
हम चाहते हैं दो बच्चों के कारण जी, हम अपने परिवार को अपना रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी। आपने जो हेमंत नाम लिया है वो उसका आपके बीच में आगमन कैसे हुआ? हेमंत का बड़ा भाई जब फ़ोन करके बताया मुझे जी तो मैंने वो कॉल डिटेल जब निकाले जी तो उसके बाद में कॉल डिटेल निकालने के बाद में मैंने देखा कि हाँ ये है। जब जानकारी मिली हमें तो हमने जाके पूछा, जब वहाँ पे थे घर पे तो हेमंत का पिताजी शेर सिंह जी हमको कह रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि ऐसा मारेंगे कि तुम वो हो जाओगे, तुम्हारे बिहार तक चल के देख लेंगे। जी, इसमें आपके सास ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का नाम है भोला ठाकुर, जी। सास का नाम है ललिता देवी। तो आपने अपने ससुर से इस संबंध में कोई बात नहीं की दोबारा? ससुर के संबंध में बात की, उन्होंने मुझे बात करने के दौरान भी मतलब कि गाली गलौज देकर मुझे वहाँ से भेज दिए। अपनी बेटी को यानी तुम्हारी धर्मपत्नी को नहीं भेजा? नहीं, धर्मपत्नी को नहीं भेजे। वो कह रहे हैं कि बॉन्ड बनवाओ तब भेजेंगे। किस चीज का बॉन्ड बनवाना चाहते हैं? अब ये तो पूछा नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। कुछ ऐसा कहा हो केस चलता रहेगा या कोई बात है केस वापस लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने? उनके पिता ने बोला था कि केस चलता रहेगा, बेटी को ले जाओ। हमने कहा कि ऐसा थोड़ी नहीं होगा, केस चलता है, आप पहले केस उठाइए तब हम ले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस दोनों के लड़ाई के बीच में आपका परिवार बिगड़ रहा है, बच्चे वीरान हो रहे हैं? मेरा बिल्कुल परिवार बिगड़ रहा है और पूरा परिवार बिखर गया हुआ है। ये सब नेहा हेमंत और ये दोनों आदमी, मेरी पत्नी, सारे कोई मिल के मेरे घर को बर्बाद करने का साजिश कर रहा है। मेरे माँ बाप को झूठा फंसाया गया है, भाई को भी झूठा फंसाया गया है इस केस में। अगर नेहा को अगर शिकायत थी, चाहे कुछ थी, तो वो मेरे से कहती, चाहे मेरे ऊपर केस करती। वो मेरे परिवार को झूठा फंसाने का क्या मतलब? आप कभी नेहा से मिले इसके बाद? इसके बाद हम नेहा से नहीं मिले। कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की आपने? नहीं। क्यों? मिलने की कोशिश एक बार की थी तो फ़ोन किया था मैंने, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं करवाया, इसलिए मैंने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि थाना मना कर रखा है बात करने के लिए, आप नहीं बात कर सकते। अब आप चाहते क्या है वास्तव में? मैं वास्तव में यही चाह रहा हूँ कि ये दहेज प्रथा का जो भी केस ये लगाए हैं, हाँ, ये इनको सहूलियत से जाके इनको जब ये झूठा केस किए हैं तो ये उठाएं और हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित हमारे पास भेज दिया जाए, ताकि आपका परिवार और आपके बच्चे बच सकें, खुशहाल हो सकें। और इनको जो इन लोगों के बीच बुरा संबंध जो है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या आप अपनी धर्मपत्नी को आज भी अपनाने को तैयार हैं? हाँ, हम आज भी अपनाने को तैयार हैं। कोई बच्चों के ज़िंदगी के खातिर हम अपनाने को तैयार हैं।